छोटे से गांव के पास एक व्यस्त हाईवे गुजरता था। उस हाईवे पर दिन रात ट्रकें, बसों और कारों की आवाजाही लगी रहती थी। उसी सड़क के किनारे एक मशहूर ढाबा था जिसका नाम था देसी पहलवान ढाबा। ये ढाबा सिर्फ अपनी स्वादिष्ट खाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मालिक पहलवान सिंह के बड़े दिल के लिए भी जाना जाता था। पहलवान सिंह कभी गांव के नामी पहलवान हुआ करते थे। उन्होंने कई कुश्ती प्रतियोगिताएं जीती थीं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अखाड़ा छोड़कर ये ढाबा शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि उनके हाथ की दाल और तंदूरी रोटी में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार खा ले वो दोबारा जरूर आए। नई शुरुआत। एक सुबह पहलवान सिंह अपने ढाबे के सामने झाड़ू लगा रहे थे। अरे छोटू, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से चूल्हा तैयार कर, सुबह के ग्राहक आने वाले होंगे। जी मालिक, अभी करता हूँ। पहलवान जी, आज वही स्पेशल दाल और मक्खन वाली रोटी देना। बस 5 मिनट इंतजार करो। शाम का समय था। एक काली कार ढाबे के सामने रुकी। कार से एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति उतरा। उसने खाना खाया और जल्दी में चला गया। उसके जाने के बाद छोटू ने एक बैग देखा। मालिक, ये बैग किसी का छूट गया है। पहलवान सिंह ने बैग खोला। अंदर लाखों रुपए और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। छोटू हैरान होकर, मालिक, इतने सारे पैसे? ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है। जिसके हैं उसे वापस मिलना चाहिए। रात को गांव का एक आदमी आया, रघु। पहलवान जी, इतना पैसा मिला है तो थोड़ा रख लो, कौन जान पाएगा। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। रघु हंसते हुए चला गया, लेकिन छोटू सोच में पड़ गया। उसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। अगली सुबह एक व्यक्ति घबराया हुआ ढाबे पर पहुंचा। क्या यहाँ कोई बैग मिला है? पहले बताइए, बैग में क्या था? उसने सारी जानकारी सही सही बता दी। पहलवान सिंह ने बैग लौटा दिया। व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। इस बैग में मेरी कंपनी के महत्वपूर्ण कागज और पैसे थे। अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। आज भी हाईवे पर देसी पहलवान ढाबा खड़ा है। लोग वहां सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, बल्कि उस जगह की कहानी सुनने आते हैं, जहां ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है, देसी पहलवान ढाबा। यहाँ रोटी के साथ सम्मान और प्यार भी परोसा जाता है। सीख: ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ही जीवन का सच्चा पहलवान होता है। जब गौरी वापस सरोवर पहुंची तो नजारा अद्भुत था। पानी वापस आ चुका था और देखते ही देखते हजारों सुंदर कमल फिर से खिल उठे। गौरी ने खुशी खुशी अपनी टोकरी में सुंदर कमल के फूल तोड़े। तभी हिरण वहां। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक प्यारी और मेहनती लड़की रहती थी। गौरी की अपनी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। गौरी की सौतेली माँ कमला और उसकी बेटी रानी दोनों गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। सुबह होते ही कमला चिल्लाने लगती। अरे गौरी,
अभी तक सो रही है? जल्दी उठ, कुएं से पानी ला, घर साफ कर और फिर खाना भी बना। जी माँ, अभी करती हूँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ मर गई और मेरे सर पे तुम्हें छोड़ दिया। जा, अभी पानी ला। गौरी चुपचाप सब सह लेती। उधर रानी आराम से चारपाई पर बैठी रहती और कहती, माँ, मुझे आम का रस पीना है। अभी लाती हूँ मेरी राजकुमारी। गौरी ये सब देखकर दुखी हो जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन रानी बोली, माँ, मेरा मन कमल के फूलों से बने पकवान खाने का कर रहा है। कमला बोली, वाह, बहुत अच्छा विचार है। फिर उसने गौरी को बुलाया। सुन रे गौरी, जंगल के पार जो कमल सरोवर है, वहां से ढेर सारे कमल लेकर आ। जब तक फूल नहीं लाएगी, घर वापस मत आना। लेकिन वहां तो घना जंगल है। बहाने मत बना, निकल यहाँ से। बेचारी गौरी टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच गई। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ,